नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है लेट्स टॉक पीरियड्स के अगले एपिसोड में। जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया कोविड में कैसे सेफ्टी बरतनी है। मैं आशा करती हूँ आप सब सेफ़ है और आपकी सब फैमिली भी सब सेफ़ है। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे गर्भ निरोधक के बारे में। आप सबको पता है गर्भ निरोधक होता क्या है, बट उसमें बहुत सारे नए उसमें एडवांसेस आए हैं। अलग अलग टेक्निक है, अलग अलग चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कब यूज़ करना चाहिए, आज हम उसके बारे में बात करते हैं। गर्भ निरोधक एवरी टाइम संबंध रखने के टाइम पे यूज़ करना चाहिए अनलेस हम बच्चा प्लान कर रहे हैं। उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक, अनवांटेड प्रेगनेंसी या ना चाहते हुए भी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। दूसरी, वो हमें प्रोटेक्ट करेगा इन्फेक्शन से। यौन संबंध रखने के टाइम पे जो सब इन्फेक्शन होते हैं, सिफिलिस है, एड्स है, वो सबसे हमें सुरक्षित रखेगा। सो अभी गर्भ निरोधक कौन से यूज़ करने चाहिए और कौन सी लेडीज़ को क्या यूज़ करना चाहिए। आप सबको पता है कॉन्डम्स आते हैं, फिर पिल्स होती है, फिर कॉपर टी होता है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि हमें नहीं पता हमें क्या यूज़ करना चाहिए, या फिर हम यूज़ कर रहे हैं, हमें डेट हमारी एकदम फिक्स है, हम डेट के हिसाब से देखते हैं। वो कैलेंडर मेथड बहुत ज़्यादा फेलियर रेट देता है, वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। जब अब आजकल के ज़माने में हमारे पास इतने अच्छी इफ़ेक्टिव चॉइसेस है, तो उस पर ही क्यों रिलाई करना है। तो आज हम गर्भ निरोधक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कॉन्डम। आप सबको पता है कॉन्डम होता है, सबको पता है कैसे यूज़ करना है, बट आपको पता है दो टाइप के कॉन्डम्स आते हैं, एक मेल कॉन्डम्स और फीमेल कॉन्डम्स। मेल कॉन्डम्स जो हम मर्द को बोलते हैं यूज़ करने के लिए जस्ट संबंध रखने से पहले, और फीमेल कॉन्डम्स भी होता है जो इतना फेमस नहीं है, बट अगर आपके हस्बैंड या आपका मेल पार्टनर रिफ्यूज़ कर रहा है कॉन्डम यूज़ करने के लिए, तो वो फीमेल कॉन्डम्स आप यूज़ कर सकते हैं। वो फीमेल कॉन्डम्स हम संबंध रखने के 8 घंटे पहले ही डाल के रख सकते हैं। वो मेल कॉन्डम्स की तरह नहीं होता है कि लास्ट मोमेंट पे डालना हो, और संबंध रखने के 6 घंटे बाद हम वो निकाल सकते हैं। बट येस, कॉन्डम्स की तरह ही वो वन टाइम यूज़ होता है। एवरी टाइम यूज़ करने के बाद फेंकना, एवरी टाइम संबंध रखने के बाद वो फेंकना पड़ता है। बट उससे और एक एडवांटेज है कि हमें यौन के लगते हुए जो इन्फेक्शन है वो नहीं होते उससे। सेकंड है पिल्स यूज़ करना। बहुत लेडीज़ आती है मेरे पास, नहीं हम पिल्स यूज़ नहीं करेंगे, पिल से बहुत मोटापा होता है, हमने सुना है, मेरे बाजू वाली ने यूज़ किया है, उसकी बेटी ने यूज़ किया है। नहीं, आज के ज़माने में 1000 जात की पिल्स आती है। आपके बॉडी को जो सूट करे आपके डॉक्टर से बात कीजिए और लीजिए। वो इतनी सेफ़ है, 99.9% सेफ़ है। अगर आप रेगुलर पिल्स ठीक से टाइम पे ले रहे हैं तो एब्सोल्युटली चांसेस नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी रुकेगी। बट येस, पिल्स का वो है कि वो हर रोज़ लेना पड़ता है, इर्रिस्पेक्टिव आप आज के दिन संबंध रखने वाले हैं कि नहीं है। तो हम पिल्स कैसे लेते हैं, तो महीने के दूसरे दिन या तीसरे दिन से पिल्स चालू करना रहता है। 21 दिन की पिल्स आती है, वो टैबलेट में 21 दिन होता है, उसमें डेट सब लिखा रहता है, मंडे को, सोमवार को ये, मंगलवार को ये, बुधवार, तो आप मिस नहीं कर सकते। वो एक दिन जो दिन आज अगर मंगलवार है और हम आज से चालू कर रहे हैं, तो मंगलवार से चालू करनी है फॉर 21 दिन। वो पैकेट ख़त्म होने के बाद 1 हफ्ते का ब्रेक लेना है। वो 1 हफ्ते में आपको आपका महीना या MC आ जाएगा। वापस MC के तीसरे दिन से ये पिल्स चालू करनी है। इसका और एक फ़ायदा ये है कि अभी हमने सोचा कि अरे अभी हमें बच्चा रखना है, हम प्लान कर रहे हैं, तो वो महीने से पिल्स लेना बंद कर दो। उसकी कोई लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स नहीं है। मेरे पास बहुत लेडीज़ आती है कि लेकिन पिल से तो साइड इफ़ेक्ट होता है, आगे जाके बच्चा नहीं रुका तो हम क्या करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जब भी मेरे पास वो आई पिल या इमरजेंसी पिल्स ले हुए लेडीज़ आती है कि हमने वो ले ली है, वो आप लेफ़्ट राइट सेंटर ले रहे हैं, बट उसमें ये पिल से 100 टाइम्स ज़्यादा डोज है। तो सोचो, अगर आप रेगुलरली ये ले रहे हैं तो आप ये 100 महीने तक लेंगे, तब जाके वो एक पिल का प्रॉब्लम है। तो अभी आप ही बताओ कौन सा बेटर हुआ, कौन सा आपके बॉडी के लिए लेस हार्मफुल हुआ, ये वाला। तीसरा है कॉपर टी। कॉपर टी तो सब लोग मना करते हैं, नहीं मेरी बाजू वाली की बहू ने लगवाया, मेरे बाजू वाले ने लगवाया, उसको बहुत पीरियड, बहुत ब्लीडिंग होने लगा, बहुत दर्द होने लगा, वो गवर्नमेंट में जाके लगा के आई, DMC वालों ने पढ़ाने जानबूझ के लगा दिया प्रेगनेंसी के बाद। ये
कॉपर टी है। अगर हम ठीक से लगा रहे हैं, ठीक से उसका ध्यान रख रहे हैं, तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होता। कॉपर टी 3 साल की, 5 साल की और 10 साल के लिए आती है। तो अगर पहले बच्चे के बाद आपको दूसरा बच्चे करने में भी अगर 3 साल की टाइम है तो फिर ये डाल दो। 3 साल तक बिल्कुल टेंशन नहीं। जब भी आप लोग सोचो कि यस अभी हमें बच्चा रखना है, आके कोई भी डॉक्टर के पास से आके, गायनेक के पास आके ये निकलवा लो। एब्सोल्युटली नेक्स्ट महीने से आप प्रेगनेंसी रुक सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट होता नहीं है। हाँ, अगर ठीक से डाली गई, ठीक से किया गया तो कोई भी, आज तक मैंने जितने डाले हुए कोई वापस नहीं आया कि हमें बहुत तकलीफ़ हो रही है, हमें निकाल दो। पहले का ज़माना दूसरा था, पहले वो कॉपर टी इतने सेफ़ नहीं आते थे, बराबर है। 10 साल पहले, 15 साल पहले उससे बहुत ब्लीडिंग होता था, बहुत पेट में दर्द भी होता था, आई अंडरस्टैंड। बट आज के ज़माने की ये बहुत ही सेफ़ वाले कॉपर टी ऑप्शंस हैं। तो अगर 2 बच्चों के बीच में गैप रखना है, 3 साल का, 5 साल का, तो आपके पास कॉपर टी ऑप्शन है, पिल्स ऑप्शन है। कॉन्डम इतना इफ़ेक्टिव नहीं है, अगर एवरी टाइम ठीक से यूज़ करे तो भी उसकी इफ़ेक्टिवनेस सिर्फ 85% है, मीन्स 15% फिर भी चांस है कि आपको प्रेगनेंसी एक्सीडेंटली रुक सकता है। पिल्स 99.9% इफेक्टिव है, कॉपर टी 99% इफेक्टिव है। एब्सोल्युटली चांस ही नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी इससे रुक सके। तो सब यंग औरतें, सब कॉलेज गोइंग किड्स, टीनेजर्स, मुझे पता है आप लोग घर पे बात नहीं कर सकते, माँ को नहीं पूछ सकते हम क्या यूज़ करें, बट आपकी हेल्थ के लिए और आपके बेनिफिट के लिए, अगर आप रेगुलर बॉयफ्रेंड है, रेगुलरली सेक्सुअल इंटरकोर्स में है, संबंध रख रहे हैं, तो पिल्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन। पिल्स की कोई उम्र नहीं है, ऐसे नहीं कि मैं बहुत छोटी हूँ, मैं यूज़ नहीं कर सकती। पिल्स यूज़ करने के अलावा एवरी टाइम कॉन्डम यूज़ करना है। उस कॉन्डम से अपना इन्फेक्शन बच सकता है। जो यौन संबंध रखने के टाइम पे इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, वो कॉन्डम उसको प्रिवेंट करेगा। मैं नहीं बोलती, वो मानना ही आज के ज़माने में गलत है कि हाँ शादी से पहले हम संबंध नहीं रखेंगे। तो सब माँओं को भी मैं विनती करती हूँ, आप आपकी बेटियों से बात करें, उनको ये मत बोलिए बराबर है संबंध, शादी से पहले संबंध नहीं रखना चाहिए, बट आप इतने कंफर्टेबल रहे कि अगर उसको रखना है तो आपसे बात कर सके कि क्या यूज़ करना है। अपने को अनवांटेड प्रेगनेंसी बचानी है और उससे लगते सब कॉम्प्लिकेशन बचाने हैं। आई पिल, फिर वो सब बच्चियाँ जिसको ये कुछ नॉलेज नहीं है, फिर संबंध रखने के बाद आई पिल पॉप करती है, बिकॉज आई पिल की एडवर्टाइजमेंट बहुत आती है, तो वो सबको पता है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लो, बट उसकी साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है। तो अगर आप आपकी बेटियों से बात करें, उनको समझाएं, या फिर आप बात नहीं कर सकती तो हम जैसे गायनेक के पास लेके आए, हम उनसे शांति से बात करेंगे, उनको बताएंगे उनके लिए बेटर ऑप्शन क्या है और सेफ सेक्स का मीनिंग क्या होता है, सो दैट आगे जाके उनको कोई जात का इन्फेक्शन ना हो, प्रेगनेंसी ना हो। ये हो गई टेम्पररी कॉन्ट्रासेप्शन। अभी कुछ आता है जैसे परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन या परमानेंट गर्भ निरोधक। वो क्या रहता है, अगर आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, 2 बच्चे हो गए, अभी आगे डेफिनेटली प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो हम परमानेंट गर्भ निरोधक बात करें। उसमें क्या होता है, बच्चा बंद करने का ऑपरेशन, वो आप सबको पता होगा, बच्चा बंद करने का ऑपरेशन, यस, बट आपको पता है वो आप लेडीज़ भी कर सकती है, और एक वैसेक्टमी जैसा रहता है जो हम हस्बैंड का भी कर सकते हैं, जिससे भी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी, बट वो बहुत कम लोग जानते हैं और कम लोग करते हैं। अगली बार हम बात उसके बारे में करेंगे कि वो कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, और उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम्स हो सकती है। आपको इस टॉपिक पे लगते कोई भी क्वेश्चंस है तो प्लीज़ हमारे नीचे कमेंट्स में लिखिए, नेक्स्ट टाइम वो डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। थैंक यू।